ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिरमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं सखीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य षष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव स्वर्ग के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना, यह सब वर्णन वर्णित है। तपोबलहतान् ज्ञात्वा वासिष्ठान् स महोदयान् ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। अयमिक्ष्वाकुदायाद अयमिक्ष्वाकुदायाद त्रिशंकुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः। मुनिवरो, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। श्वेनानेन सह श्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र वच श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचुः समेता सहसा धर्मज्ञा धर्म संहितम्। अयं कुशिकदायादो मुनि परम कोपन यदाह वचनम सम्यक एतत् कार्यम न संशयः। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषतः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञस्य शरीरो यथा दिवि गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सकें। ततः प्रवर्त्यतां यज्ञ सर्वे समधितिष्ठत एवमुक्त्वा महर्षयः संजहृष्टा क्रियास्तदा। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्कृतौ ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मंत्रवन्मंत्रको विदाः चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम यथा विधि। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अध्वर्यु हुए।
फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्र उच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपा चकारावाहनम चकारावाहनम तत्र भागार्थम सर्वदेवता नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थम सर्वदेवता। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि ध्रुवमुद्यम्य सक्रोध त्रिशंकुमिदमब्रवीत्। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, पश्य मे तपसो वीर्यम स्वार्जितस्य नरेश्वर एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। दुष्प्रापम स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वरो स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्। राजन्स्त्वं तेजसा तस्य शरीरो दिवं व्रज। राजन, आज तुम अपने शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वर दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा। श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंकुं पाकशासन सह सर्वैसुरगणैरिदं वचनमब्रवीत्। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्ग कृतालय गुरुशापहतो मूढ़ो पत भूमि मवाक् स्थिराः। सूर्य, अरे मूर्ख त्रिशंकु, इंद्र ने उस समय कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए हुए पुनः पृथ्वी पर गिर जाओ। एवं मुक्तो महेन्द्रेण त्रिशंकुरपतत् पुनः विक्रोशमानस विक्रोशमानस विक्रोशमानस्त्राहीति विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रम तपोधनम। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य क्रोशमानस्य कौशिक रोषम रोषम आहार जत्ति ब्रह्म तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गई। ऋषि मध्य सतेजस्वी प्रजापति रिवापर सृजन दक्षिण मार्ग स्थान सप्तर्षि न परान पुनः नक्षत्रवंशमपरम असृजत क्रोध मूर्छितः। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। दक्षिणां दिशमास्थायो ऋषि मध्ये महायशा सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः। अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि स क्रोधात् द्रष्टुं समुपचक्रमे। हे महायशस्वी मुनि, क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे
कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। ततः परम संभ्रांता सर्षिशंघासुरासुरा विश्वामित्रं महात्मानं पूजुस्तानुनयं वचः। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनम्रता पूर्वक बोले, अयम राजा महाभागो गुरुशाप परीक्षत सशरीरो दिवम जातुम नारहत्येव तपोधन। और महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गई, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तेषां तदवचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगव अब्रवीत् सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवता। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। सशरीरस्य भद्रम सशरीरस्य भद्रम वः त्रिशंकोरस्य भूपते आरोहणं प्रतिज्ञातम् नानतम कर्तुमुत्सहे। देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुरा शरवे तदनुज्ञातुमर्हथ। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक वे ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। एवं उक्त सुरा सर्वे प्रत्युजुर्मुनिपुंगवम् एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्येतानि सर्वशः गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् अवाक्षिरात् त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमम् कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। उनसे उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपत श्रेष्ठों का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरविष्टुता ऋषि मध्य महातेजा बाढ़मित्येव देवता। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। ततो देवा महात्मानु ऋषयश्च तपोधना जगमुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम। नरश्रेष्ठ श्री राम, तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तरम्।